से भरा संसार हो। सेव्या सदा सेव्या श्रीमद्भागवती रे कथा यस्य श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रये। सदा सेव्या सदा सेव्या, बार बार सुनो, बार बार सुनो। और जो भागवती रूपी कथा सुनते हैं, देवी भागवत की कथा, श्रीमद् भागवत की कथा सुनते हैं, माता और भगवान नारायण हरिश्चित्तम समाश्रय, हमारे चित्त में आश्रय ले लेते हैं। अलम व्रतम अलम लापम अलम ज्ञान उपास्यते। कथाओं के आगे ज्ञान भी, ज्ञान अलम है, व्रत अलम है, अल्प है। कथा के आगे ये सब चीज अल्प है। भगवान की कथाओं में और माता की कथाओं में, माता के गुणानुवादों में जो समय जाए सब समय अल्प है। इसलिए ये बहुत बड़ी बात है। प्रेमियों, जीवन में अगर कुछ पा लिया तो उससे हम बहुत खुश होते हैं, लेकिन हमने अगर कुछ खो लिया तो उस बात को हम 100 बार बोलते हैं। हमारे साथ कोई समस्या हो जाए तो जब तक हम 2, 4, 10, 20 साल तक उस बात को नहीं दोहराएंगे तब तक हमें खाना पीना नहीं आता।
फलाने दिन ऐसा हो गया, उस दिन घर से गए थे, उस दिन ऐसा हुआ, वहीं पे जा रहे थे, ये हो रहा था। ये तो बहुत अच्छी बात है, ये तो बोलना चाहिए। लेकिन किसी दिन ये भी कहा तुमने कि बहुत अच्छा दिन था, उस दिन हमें फलाने मिले, उन्होंने ये किया, हमारा उस दिन से रास्ता सुधर गया, ये हुआ वो कोई नहीं कहता। जिस दिन से तुम अच्छे हुए वो दिन किसी को याद नहीं है। बुरे दिन सबको याद है, बुरी बात सबको याद है। इसका कारण क्या है? हम लोग कलिकाल के उस फंदे में फंसे हुए हैं, कलिकाल के उस छाल में फंसे हुए हैं। कलिकाल का पर्दा हमारे, माया का पर्दा हमारे शरीर में, मन में। ये माया क्या है? माया का मतलब क्या है? माँ माने जो, या माने माँ माने जो नहीं, या माने माया। या माने जो और माँ माने माया। जो माया नहीं है, जो नहीं है वो माया है, जो नहीं है वो माया है। जो दिख रहा है वो सब माया है, जो नहीं है वो परमात्मा है। आप देख रहे हैं, हम देख रहे हैं, ये माया है। क्योंकि जो नहीं है, जिसने रहना नहीं है, हमने नहीं रहना, आपने नहीं रहना, ये सब संसार ने कुछ नहीं रहना, इसको माया कहते हैं। ये माया सुन बहुत बड़ी ठगनी है, ठगनी है। ये अपने आप को घुमाती है। भगवान कृष्ण सुदामा जी से रोज कहते थे, सुदामा जी कहते थे, भैया तेरे तो बड़े ठाठ हैं। अरे देख तो 16,100 तो तेरी पत्नी, 108 तो तेरी पत्नियां हैं, और जब चाहे वो खा लेता, जब चाहे घुमा लेता। अरे भाई बेटा तेरे तो बहुत, भैया तेरे तो बहुत बड़े ठाठ हैं। भगवान ने कहा सुनो भैया सखा, ये सब माया है, ये सब माया का जाल है, ये सब माया है। तो बोले माया कैसी माया है? अरे कन्हैया ध्यान देना है जरा माया पे। ये माया घेर रही है तुमको, हमको, इधर देखो उधर देखो, सब माया है। कहा भैया ये माया क्या है? सुदामा जी ने कहा ये माया है क्या, बताओ सही। बोले समय आएगा तुम्हें बताया जाएगा, ये माया है। ये माया तुम्हें बताई जाएगी, समय आएगा। प्रेमियों, भगवान के पीछे लग गए यार, कन्हैया जरा ध्यान, जरा कभी वो माया तो दिखा दे, कैसी होती है वो माया। अब माया कैसी होती, देखो माया का क्या आनंद है। भगवान ने कहा देखो भैया समय आएगा दिखा देंगे तुम्हें माया, चलो। लेकिन आज तो सुदामा जी भगवान के पीछे लग गए, तो माया दिखा अपनी, जरा मैं देखना चाहता हूँ। बोले भेजी न पड़ता है माया का चक्कर, केले छे वही माया चक्कर। वो माया में जो गया वो गया, वापिस नहीं आता। माया में जो घुसा, जो फंसा, वो वापिस नहीं आता। ये माया बड़ी चंचला है। अच्छा, अब भगवान के पीछे जब लग गए तो अब भगवान ने क्या किया? सतहस्त परित्यज्य। माया भगवान से 100 हाथ दूर रहती है, 100 हाथ दूर रहती है माया। और माया जब दूर रहती तो भगवान कुछ दूर दोनों गए, सखा अपने सुदामा जी और भगवान निकले, चलो भाई साहब आज माया देख। बोले ठीक है, चलने लगे। और जब चलने लगे आगे गए तो भगवान रुक गए और सुदामा जी को कहा चलो भैया तुम चलो जरा मैं आता हूं। भगवान पीछे रुक गए। जैसे सुदामा जी 100 हाथ दूर गए तो माया में क्या देखा कि एक सुंदर गेट बना हुआ है, नगर का गेट बना हुआ है। सुदामा जी उस गेट में प्रवेश कर दिए। अब प्रवेश किए तो वहां बहुत लोग हैं। उन लोगों ने कहा ओ महाराज आओ महाराज। सुदामा जी ने देखा मेरी तो धोती है, कुछ नहीं है, हाथ में डंडा है, मैं तो दीनहीन हूँ। ये कह रहे महाराज। उन्होंने कहा साहब हम महाराज नहीं है। बोले नहीं नहीं आप महाराज हैं हमारे।
पीछे देखा कि कृष्ण को देखा तो कृष्ण कहीं दिखा नहीं, बोले ठीक है दिखा नहीं तो कृष्ण के सामने कोई बोल देगा तुम महाराज है तो हंसेगा वो, ठीक है। बोले भैया मैं तो सुदामा हूँ, मैं कृष्ण मैं महाराज नहीं हूँ। बोले महाराज हमारा देश का नियम है, हमारे राज्य का नियम है कि जब यहाँ से कोई हमारा राजा मर जाता है या राजा भाग जाता है तो जो पुरुष पहले हमारे इस नगर में प्रवेश करता है हम उसको राजा बना देते हैं, यहाँ का नियम है। अच्छा सुदामा जी ने कहा अच्छी बात है, तो बोले तुम हमारे महाराज बनो। सुदामा जी मैंने बोला ठीक ही है, उस फटीचर जिंदगी से तो ये ठीक है, राजा बन जाते हैं। देखो माया कैसे घेरती है, लालच हमें कैसे घेरता। सुदामा जी को लालच आ गया, पीछे देखा कन्हैया तो नहीं देख रहा। जब कोई बड़ा आदमी बनता है ना तो सबसे पहले अपने को छोड़ता है, कहीं अपने ना देख रहे हो कल मेरी बोल देगा अरे कल परसों तो ये ऐसे इसके ऐसे हाल है। सुदामा जी ने कहा ये ठीक हो गया, कृष्ण भी नहीं देख रहा है, जब कोई बात नहीं, भूल गया सबसे पहले अपने भगवान, अपने प्रिय मित्र को भूल गए। सुदामा जी चले गए, सभा में बैठ गए। बोले महाराज हमारे राज्य का एक नियम और भी है, जिस दिन हमारे राज्य में राजा को क्रोध आता है, राजा क्रोध कर दे उस दिन राजा को मार दिया जाता है। सुदामा जी भीतर आ गए, उन्होंने कहा हमें क्रोध क्यों आना है, क्यों आएगा क्रोध, भाई खाना मिल रहा है, सोना मिल रहा है, कि सब कुछ मिल रहा है, क्रोध क्यों आएगा। पर जब हमारी कामना पूरी नहीं होंगी, हमारी बात कोई सुनेगा नहीं, हमें क्रोध आएगा। सुदामा जी बैठ गए, राजा बन गए। अब राजा बन गए, भूल गए भगवान को। देखिए राजा बन गए, भूल गए, भगवान को भूल जाता है। जब कोई बड़ा आदमी बनता है तो पहले भगवान को भूलता है। बड़ा आदमी का मतलब ये नहीं है, जो अच्छे हैं वो तब भी याद करते हैं, लेकिन जब हम लोगों में कुछ आ जाता है ना तो हम भूल जाते हैं। सुदामा जी जैसे भूल गए अपने प्रभु, अपने सखा, अपने कृष्ण को। समय बीतता गया। एक दिन जब, क्योंकि कहा गीता में ध्यायते विषयान पुंसान संगास्ते जोपजायते, संगात जायते कामम कामा क्रोधात् विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहा, सम्मोहा बुद्धि विभ्रसा। ध्यायते विषयान पुंसान, जैसे हम विषय भोगों का ध्यान करते हैं तो क्रोध की उत्पत्ति होती है। ध्यायते विषयान पुंसान संगास्ते जोपजायते, जब हमें संग मिलता है, हमें माया का संग जब मिलता है तो हमारे विषय भोग बढ़ने लगते हैं। और प्रेमियों क्रोधात् भवति सम्मोहा, हमारा क्रोध प्रकट होने लग जाता है, हम बड़े बन जाते हैं। अब धीरे धीरे कुछ दिन बीत गए। अब जब कुछ दिन बीत गए, सुदामा जी राजा बने हुए हैं, भूल गए अपनी पत्नी को, अपने बाल बच्चों को, अपने कृष्ण को, सब भूल गए। राजा बने हुए, माया ने घेर दिया, और जब माया ने घेर दिया महाराज तो सब कुछ भूल गए। आखिरकार क्या हुआ, एक दिन सुबह भोजन करते थे और कलेवा आने में थोड़ा सा विलंब हो गया। एक दिन भोजन में थोड़ा सा गड़बड़ हो गई और उसमें आने जाने में थोड़ा विलंब हो गया। सुदामा जी तो राजा थे, राजा जी के लिए जब कुछ कमी हो गई तो राजा जी को क्रोध आ गया, कौन है आज व्यवस्था में, बुलाओ उसको। और जैसे ही ऐसा कहा सारा नगर खड़ा हो गया और नगर वालों ने उठाया, पकड़ा सुदामा जी को, महाराज जी को ले गए, बीच सूली में टांग दिया, बीच सूली में चौराहे पे टांग दिया और सबको कह दिया एक एक पत्थर उठा। ध्यान देना जरा, हाँ, सूली पे उठा दिया, एक एक पत्थर सबको दे दिए और कहा मारो। और जैसे ही पहला पत्थर लगा सुदामा जी पे, हे कन्हैया बचाओ, तब आई अक्ल। और भगवान कन्हैया तो वहीं पे खड़े थे, हाँ भैया बोलो क्या बात है। अरे बोल बोला तूने वंश तो बस मर गए छोड़, मैं तो मेरे दाद बुरा हाल भेजा ये बोले भाई जी क्या बाया, बोले बोला क्या बताऊं, बता क्यों, बोले बोल जाते, बोले बोला हाँ क्या ठाठ छाव, घोड़ा नौकर चाकर खाणु पीणु रानी महारानी, तो बोले क्यों छे, बोले बोला ये गलती हुई क्या, बोले गलती क्या हुआ, बोले मिल मूल बोल छो गुस्सा न करे कैसे, और मिल जरा गुस्सा कर जा। तो बोले भाई जी ईच माया,
यही है माया। जब हम अपने आपे से बाहर हो जाते हैं तो हमारी माया हमें घेर लेती है। इस माया से बचने का एक ही उपाय है माया, एक ही उपाय है। ऐ बंदे सोच कुछ अब तो कि दम का क्या ठिकाना है। बंदे सोच कुछ अब तो कि दम का क्या ठिकाना है। जगत में जो हुआ पैदा, जगत में जो हुआ पैदा, उसे एक रोज जाना है, उसे एक रोज जाना है। ऐ बंदे सोच कुछ अब तो, ऐ बंदे सोच कुछ अब तो कि दम का क्या ठिकाना है। कि दम का क्या ठिकाना है। क्या है? मुसाफिर खाना ये दुनिया, मुसाफिर खाना ये दुनिया, ये सब तो इन मुसाफिर है। मुसाफिर खाना ये दुनिया, ये सब लोग इन मुसाफिर हैं। किसी को आज जाना है, किसी को आज जाना है, किसी की कल रवानी है, किसी की कल रवानी है। ऐ बंदे सोच कुछ अब तो, हे बंदे सोच कुछ अब तो दम का क्या ठिकाना है। कि दम का क्या ठिकाना है। व्यर्थ है मोह माया में, व्यर्थ है मोह माया में फंसे हो भूल मत जाओ। व्यर्थ है मोह माया में फंसे हो भूल मत जाना। करो ईश्वर भजन निश्चल, करो ईश्वर भजन निश्चल, अगर सुख शांति पाना, अगर कुछ शांति पाना है। ये मोह माया व्यर्थ नहीं है हमारा।
माता शक्ति है जो है भगवान का ईश्वर, माता के चरणों का स्नेह और भगवान के भजन। क्या करना है? करो सत संग संतों का, 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 तभी जीवन सफल होगा, तभी जीवन सफल होगा। नहीं चौरासी में पढ़कर, नहीं चौरासी में पढ़कर भटक फिर न आना है, भटक फिर न आना है। ऐ बंदे सोच कुछ अब तू, ये बंदे सोच कुछ अब तो, कि दम का क्या ठिकाना है, ये दम का क्या ठिकाना है, कि दम का क्या ठिकाना है। ये दम का क्या ठिकाना बोले भक्त भगवान की जय, बोले दुर्गे मैया की। जय। तो इस दम का क्या ठिकाना। आइए अपने मन और वाणी को ले चले, मन को उस भगवती के गंधमादन पर्वत की तरफ ले जाए, जो भगवती हमारे उस गंधमादन पर्वत में निवास कर, किस रूप में? बुद्धि रूप में। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता। हमारा जो गंधमादन पर्वत है ना, ये है यहाँ जो शक्ति प्रवेश कर रही है वो क्या है? ऑक्सीजन। ध्यान देना, इसको कहते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की व्यवस्था अगर यहाँ थोड़ा सा भी कम हो गई, पागल हो जाता है। एक भी लेवल कम हो गया, ऑक्सीजन कम हो गया, खून का लेवल कम हो गया, स्मरण शक्ति समाप्त हो जाएगी। वो जो शक्ति है, जो भगवती है, वो हमारे गंधमादन पर्वत में निवास कर रही है। सारे देवताओं को वही भगवती का ज्ञान सुना रही है, इन पुराणों का ज्ञान सुना रही है। आइए अपने मन को ले चलें। ये मन बड़ा चंचल है, ये रुकता नहीं है, ये भटकता रहता है। कथा सुन रहे, सुनते भी कई भाव बनाए, इतना चंचल है। ये मन एक तीर है, धनवा हाथ उठाए। मन क्या है? तीर के समान है, लेकिन धनुष जिसके हाथ में है ना, वो जब खींचेगा तभी तो जाएगा तीर आगे। हाथ धनवा बस में रखो, तीर जाए तो जाने दो। कर्म प्रभाव परमात्मा का है, मन से सोचो तो सोचन दो। हाथ में धनुष पकड़ा हुआ है, जब तक खींचोगे नहीं प्रत्यंचा तो जाएगा कहां से तीर। लेकिन हम क्या है कि उस तीर के साथ चले जाते हैं। हमारी अभिलाषाएं ऐसी हैं, हमारी इच्छाएं ऐसी हैं। हमारे जीवन में सबसे बड़ा दुख का कारण क्या है? सबसे बड़ा दुख का कारण क्या है? आशा ही परमम दुखम। आशावान है, अपेक्षाएं, अभिलाषाएं, ये रोज रोज जगह लेते हैं, जन्म लेते हैं। प्रेमियों, ये अभिलाषाएं, अपेक्षाएं हमारे रोज जन्म लेते हैं। एक चीजें पूरी हो गई, पहले विचार था कि साहब जरा बड़े हो जाते, पढ़ लिख जाते, बचपन से देखो, पहले अब हाई स्कूल पास हो जाता तब हो गया साहब, तब 12th भी पास हो जाता तब हो गया साहब, अब जरा कहीं एडमिशन हो जाता है तो हो गया साहब, तब पढ़ भी गए तो हो गया साहब, तब नौकरी भी लग गई हो गया साहब,
अब नौकरी के बाद तब छोकरी भी मिल गई, तब छोकरी का भी विवाह हो गया, सब हो गया। अब उधर तो अभिलाषाएं बढ़ रही। अब देखा नौकरी बहुत अच्छी है, 1 लाख का 1 लाख रुपए महीने का, 12 लाख का पैकेज है, 24 लाख का, 20 लाख का, 10 लाख का पैकेज है, बहुत अच्छा है। अब वो अभिलाषाएं फिर जन्म लेंगे कि नहीं नहीं, वो पड़ोसी जो भैया है ना, वो तो फलानी कंपनी में IBM में है, और जी फलाना पैकेज उनका, स्विच की कंपनी है, US की कंपनी है। अरे भैया वहां जरा हमारी बात हो जाए। अब जब तक वो नहीं मिलेगा तब तक हम भटकते रहेंगे, और वो मिल गया उसके बाद अरे साहब हमारे साथ के तो उनका तो 50 लाख का पैकेज है, 1 करोड़ का पैकेज है, 2 करोड़ का पैकेज है, ढाक के 3 लाख। उसी भगदड़ में भगे रहो। आखिरी क्या है, दिन जाते रहेंगे, हमारी अभिलाषाएं बढ़ती रहेंगी। हमारी मन की जो गति है ना, वो बड़ी विचित्र है। कुछ नहीं था कि ये देवराग के भ्याल भर रहे थे, कुछ होनी जरा सीधे रदून फून तो कर छो। ये गंगा जी में सुबह नहेक थे कुछ नहीं, उन जरा बात तब बात में ले जाऊं तो इन्हें तो मन विचार करना। अब जब तक तुम देहरादून किसी रिश्तेदार के यहाँ गए और वहां तुमने मकान हो गया, कब बनाया साहब, कि अभी बनाया, कितने लगे साहब, अब तुम्हें क्या मतलब कितने लगे, लेकिन पूछ देते हो टाइल कहां से आई साहब, अरे बहुत अच्छा बना रखा है। अब जब तक तुमने वो मकान नहीं बनाया या जमीन नहीं ली, तब तक तुम्हारे अंदर वो कांटा छुपा हुआ है। और वो कांटा कैसा है कि जैसे पाँव छुपा होता है ना कांटे में, और जैसे पाँव जमाते हो धरती पे तो दप दप करके चुपता है दर्द। अब जैसे लोगों के मकान देखोगे तो वैसे तुम्हारे दिमाग में वही बात है, अरे वो दपकता रहेगा। अब किसी दिन मकान का कांटा निकल गया, अच्छी बात, तो कुछ दिन ठीक रहे, फिर आए विचार, पोर्च बना हुआ है गाड़ी, अरे साहब दूसरे की गाड़ी पे हाथ लगाया, साहब कब लिया आपने ये गाड़ी, बहुत अच्छी गाड़ी है साहब, अच्छा कितने की होगी। अब वो दूसरा कांटा चुप गया, ये कांटा तो निकला था बड़ी मुश्किल में, दूसरा चुप गया। अब जब तक वो लोगों की गाड़ी देखता रहेगा तब तक वो कांटा चुभता रहेगा। ऐसा नहीं है जिनके पास गाड़ी है वो और बड़ी गाड़ी लेने के मूड में, वो कांटा चुपेगा। जब जब वो गाड़ियों को देखेंगे तब उस गाड़ी को देखेंगे, उसका कांटा चुप जाएगा। अब वो कांटा भी निकला प्रेमियों, अब देखा कि भैया उनके तो सारे कमरों में AC लगे हुए, गर्मियों में जरा गर्मी ज्यादा होती है, असंभव है, और समय कम है। अनंत शास्त्रम बहुलाद विद्या अल्पश्च कार्यम बहुविघ्नता। हरि अनंत हरि कथा अनंता कहीं सुनाई जही विधि सब संता। हरि अनंत है, उनकी कथा अनंत है, और कहा भी है प्रेमियों, को श्रीमद् भागवती वार्ता को चाल्पा विषयामती तितिसु दुस्तरम मोहे उड़पे नास्म सागरम। कहा श्री देवी भागवत की कथा का विस्तार पटल, और कहा हमारी अल्प बुद्धि। ये तो ऐसा है कि जैसे सागर में कागज की नाव लगा करके हम तैरने की कोशिश करते हैं और तैरने की इच्छा रखते हैं, लेकिन हम तैर नहीं पाते। वही है श्रीमद् भागवत, हमारी अल्प बुद्धि है। हमने आप लोगों को क्या कथा सुनाई और क्या सुना सकते हैं, लेकिन इन 8-9 दिवस में अगर हमने आपको कुछ सुना है और कुछ सुनाया है, तो अगर आपके मन में कोई बात बैठ गई हो तो उसको अपनी गांठ बांध लेना। ये जीवन का एक कटोत्तर है। प्रेमियों, आप लोगों ने बड़ी कृपा की है कि हमें इन 7 दिनों में सुना है। मेरा भी सौभाग्य है कि मैं उस जगदम्बा के गुणगान करने के लिए आज आप बद्र विशाल के जो पंडा समाज हैं और रेवानी जात के लोग हैं उनके यहाँ आया हूँ, और जो लोगों से पूजे जाते हैं वो आज हमें पूज रहे हैं, तो ये मेरा सौभाग्य है। मैं धन्यवाद इस वंश का, इस परिवार का करता हूँ जिन्होंने मुझे स्वीकार किया और मुझे
यहाँ पे उपस्थित करवाया। सबसे पहले धन्यवाद श्री रहमानी जी का, अशोक जी का, और ये मेरी तरफ से नहीं, ये मेरी तरफ से मैं धन्यवाद तो सबका ही करूंगा, लेकिन धन्यवाद उनकी मति गति का, उनकी पत्नी का, उनका, जिनके द्वारा आप लोगों से संपर्क हुआ, ये मैं कह रहा हूँ। हम तो धन्यवाद ही करेंगे जिसके द्वारा हमें कहीं बुलाया जा रहा है। तो अब कल परसों 1 तारीख को हमने ऑस्ट्रेलिया जाना है, कोई बुला रहा है तो धन्यवाद ही तो करना है। कल यहाँ से जाना, अभी मेरा जुलाई तक का कार्यक्रम बिल्कुल फिक्स है। एक दिन में, महीने में 30 दिन होते हैं, 35 दिन का काम है। अब कहाँ जाए, क्या जाए? अपनी घरवाली को पहले हमने ला दवा लिख के दे रखा है कि तुम हमसे बात मत करना, पैसे ले लो हमसे, घूमने फिरने की जरूरत नहीं है हमारे साथ, तुम घूमो फिरो भैया, हम कहाँ घुमाएं, कहाँ किसके घुमाएं। इसलिए हम उस तनाव से भी दूर रहते, कोई तनाव नहीं रहता। और ये तब हुआ जब परमात्मा में हमारा समय निकल गया। मुझे आज इस कार्य क्षेत्र में करीबन 32-33 साल हो गए, जिसमें मैं 97 से लगातार 97 से। तो प्रेमियों, आप लगा लो कि 24 और 3 27 साल हो गए। 27 साल से मुझे नहीं लगता कि मैं कभी 10 दिन भी आराम से बैठा हूँ। काम ही काम है, और ये सब उसकी लगभग कोई दिन ऐसा होगा जब मैं सफर पर नहीं रहता, कभी कथाओं के, कभी कहीं, कभी कहीं। और आप लोगों के आशीर्वाद से 14 देशों का भ्रमण कर दिया है। साल भर में 2 देश हमेशा जाता हूँ। जो पैसा आता है, 2020 तक हम कन्यादान करते थे। हमने कम से कम 100 कन्याओं की शादी की है एक संस्था के साथ, और 13 महीने अपने परिवार, अपनी भांजी से लेके, जिनका स्वयं किया और अभी भी करता ही रहता हूँ। ये जो धन जा रहा है ना, इसको कहीं ना कहीं लगाना है। इसमें मैं अगर 10,000 रुपये कमाता हूँ तो उसमें 5-7 हज़ार रुपये, 2-3 हज़ार रुपये का मेरा तेल लगता है। 2-3 हज़ार रुपये मैं इधर उधर खर्च कर देता हूँ, 2-3 हज़ार में कहीं कर देता हूँ। ये हमारा भाव है, हो सकता है उसी की वजह से ही काम चल रहा है। मैंने परमात्मा में अपने आप को देखा है, अपने को परमात्मा में देखा है, इसलिए मेरी भावनाएं भी पहले बन जाती हैं, भगवान ही उसको बना देता है और वो कार्य सफल हो जाता है। मैंने जीवन में कल्पना की है, कल्पना हमारी बहुत बड़ी नहीं है, कल्पना की है कि ये काम हो जाए। ऐसा नहीं कल्पना की मैं मुझे ये मिल जाए, कल्पना की कि ये काम हो जाए, वो काम हो जाता है। ये तब है कि विश्वासम प्रीति मापन्ना, भगवान पे विश्वास किया है। तो मैं आप लोगों से भी अभिलाषा, हमारी अपेक्षा ये है कि आप लोग भी विश्वास करना सीखें। प्रेमियों, हम सब दुखी हैं, लेकिन हम तो दुख को भी समझ रहे हैं, इसलिए दुखी नहीं। हम दुख को समझ रहे हैं इसलिए दुखी नहीं कि दुख ने आना है। शरीर है, रोग अनंत सतत प्रबला शरीरा, इस शरीर को रोग भी हरण कर देता है। बड़ा बड़ा अच्छा सुंदर शरीर, तो दुख ने आना है। सोच सोच के ज्यादा दुखी होता है, इसलिए सोचा मत करो, दुख ने आना है। पाँव कट गया, अब कट गया तो दवाई लगाओगे तभी ठीक होगा। अब कटने से तो वो ऐसा नहीं है कि वो घाव बोलो कुल्हाड़ी से कटाया तो कुल्हाड़ी लाओ घिसो वहां पे ठीक हो जाओगे, ऐसे नहीं। उसमें दर्द भी सहना है, दांत में दर्द हो रहा है तो सहना पड़ेगा, इंजेक्शन लगेगा, कुछ दर्द ठीक होगा। दांत तोड़ दिया तो दर्द होगा, आंख में दर्द होगा, पाँव में दर्द होगा, शरीर के जो अंग है उनमें दर्द होगा। हो सकता है हमारे कुटुंब के जो हमारे अंग है उनमें भी किसी को बीमारी हो गई, कोई परेशान हो गया, तो वो भी कष्ट हमारा है। हम कहेंगे कि ऐसा क्यों? नहीं, ये हमारा प्रारब्ध है, हमारा कर्म है, और हमें उसी में जाही विधि राखे राम ताही विधि रही है। सुख में दुख में जैसे भी भगवान रखे उसमें रखो, और मस्त रहो, स्वस्थ रहो। जीवन में दुखों का गणना करने से दुख समाप्त नहीं होते हैं, चिंतन करने से दुख समाप्त होते हैं, चिंता करने से नहीं। चिंताओं को छोड़ो और चिंतन करो। आपने अगर ये 8 दिन 9 दिन की कथा सुनी है तो क्या मांगना है? भक्ति मांगनी, यही तो मांगना है। कैसा मांगना है कि बस 2 गाड़ी और हो जाए, 2 मकान और हो जाए, ये तो सब है। तो इसलिए अगर आपने कथा सुनी है तो बोले मेरे साथ, ओम
भवेर भवेर यथा भक्ति यथा भक्ति पादयो हरयो तव तव जायते जायते तथा तथा पुरुष्व पुरुषा देवेशः देवसा नाथम नाथं त्वमनो त्वमनो यतः यतः प्रभु। प्रभु। हे माँ, हे भगवान, अगर हमने आपकी ये कथाएं सुनी है, आपके लिए हमने 8 अपने लिए, अपने जीवन के लिए और आपके सानिध्य में हमने 8-9 दिन बिताए हैं, तो आपकी भक्ति हमारे हृदय में वास करे। पादयोस्तव जायते, आपके चरण हमारा हृदय में बढ़े, पद चिन्हों पे चले, आप हमारी बुद्धि को निर्मल बनाएं और हमारे भाव को हमेशा प्रेम आविर्भूत करें। यही हमारे मन में कभी न तो काम आए, न क्रोध आए, न मद आए, न मोह आए। प्रेमियों, मैं आपको एक और बात, कड़वी बात है, कथा सुन करके मैं विशेष करके इस परिवार, इस ग्राम को कहना चाह रहा हूँ। श्रोता तो यहाँ बहुत है, बाहर से भी आए होंगे, लेकिन विशेष करके इस रेवानी परिवार जो इस गांव में है, यहाँ कुछ लोग अच्छे होंगे तो कुछ बहुत बुरे भी होंगे, पर लेकिन बुरों से हमें कुछ लेना नहीं है और अच्छों से, अच्छों ने हमें कुछ देना नहीं। हमारे लिए जो सबसे बड़ा है वो भी सबसे बड़ा है, जो सबसे छोटा है वो और भी बड़ा है। ये भाव रखना। हमें किसी की कोई न तो निंदा करनी है और न किसी की बड़ाई करनी। एक तो ये भाव। अब आपने अगर कथा सुनी है तो दक्षिणा देनी है, आप देंगे, आप दक्षिणा। रुपया बहुत चढ़ गई, हाँ, इनकी सुनना हो लोग, पंडित जी मैं बहुत पर बुढ़े जी, लेकिन वो एक बुढ़े जी चाव बना था, हम ले जाएंगे, तुम छोड़ेंगे नहीं हम तुम। तो प्रेमियों, आपने दक्षिणा देनी, तो हाथ खड़े करो, कितने लोग दक्षिणा देंगे? कट्टा भर लो भैया। अब हमारी दक्षिणा क्या है? हमारी दक्षिणा जरा ज्यादा है। तो अगर आप लोगों ने हमें सुना है, हमारी कुछ बात आपकी समझ में आई है, तो काम येषा, क्रोध येषा, लोभ येषा तथैव च। या तो काम को छोड़ना, या तो क्रोध को छोड़ना, हमें देना, या दुर्वाणी को हमें देना, या दुर्भाव को हमें देना, छोड़ना, यहाँ छोड़ना, तब आपकी दक्षिणा हम मानेंगे। नहीं तो कुछ दक्षिणा नहीं दी तुमने, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। इसलिए कोई ना कोई चीज यहाँ छोड़ के चले जाना कि आज के बाद हमें गाली नहीं देनी, दूसरे के बारे में बुरा नहीं सोचना। इतना कुछ एक चीज छोड़ दोगे तो मैं समझूंगा कि आपने हमारी कथा सुनी और हमने आपको कथा सुनाई। वाणी तो भैया कर्कश है, न जाने किसी को अच्छी लगी हो नहीं लगी हो, लेकिन आप लोगों ने हमें बुलाया था तो हम ही ने बैठना था, हम ही ने सुनाना था। इसमें भी अगर कोई कमी रह गई हो तो सभी बंधु वर्ग से, सभी मातृशक्ति, सभी भाई बहनों से यही विचार है कि भैया क्षमा कर देना, क्योंकि हम जरा कड़वे हैं, बोल लेते हैं, कुछ भी बोल दिया हो सकता है कि किसी के लिए हमने कभी कह दिया हो हमारे लिए ये चीज नहीं है, वो चीज नहीं, अगर ऐसा कुछ निकल गया हो, भाव भी हुआ हो, तो आप क्षमा करना, परमात्मा तो क्षमा करेंगे। धन्यवाद आप लोगों का। धन्यवाद की कड़ी में अभी बहुत काम है। बोले भगवती जगदम्बा मैया के। तो अब इस परिवार के, जो रहमानी परिवार है, सबका नाम उच्चारण हो जाए, क्योंकि सबने हाजिरी दी है। अब उसी हाजिरी के नाम से हम धन्यवाद, सबका धन्यवाद करेंगे। तो प्रेमियों, सबसे पहले जो हमारे यहाँ पे ध्रुव नारायण, अब नाम की परिभाषा मैं बताऊं, थोड़ा थोड़ा बताता रहूंगा। ध्रुव कह रहे हैं सत्य को, और नारायण तो नारायण हुए, नाम भी दिगंबर है, ठीक है। तो धन्यवाद उनका, जो ध्रुव नारायण जी सबसे बड़े भाई, सबसे बड़े भाई हैं, जिनके सत्य से, उन ध्रुव से ये सारे लोग, नाम कितना सुंदर रखा होगा। और ध्रुव नारायण जी के
ये छांव में सब लोग चल रहे हैं, धन्यवाद उनका। और उसके बाद श्री ऋषि नारायण, उनके छोटे भाई हैं ऋषि नारायण जी, इनके माधव एवं यादव पुत्र हैं, इनके पुत्र हैं। भगवान अब देखो ध्रुव सत्य है तब ऋषि आ गए, तो जहां ये होंगे महाराज वहां तो अच्छे काम होंगे। और तब है तीसरे भाई विपिन जी, वेद प्रकाश जी, इनके वेद प्रकाश पुत्र है विपिन जी, और अरुण भाई के लड़के हैं विपिन जी। तब है श्री गिरीश जी, गिरीश कहते हैं भगवान शंकर को, इनके वंश में भी इनके पुत्र इत्यादि विकास और कुणाल। तब है प्रमोद, उनके भाई हैं, ये हैं इनके भाई और इनके मयंक जी। तब है श्री अपूर्व रंजन जी और इनके पुत्र श्रेयस इत्यादि। तब अनूप कुमार शर्मा जी हैं, ये रेवानी संबंध से रिश्तेदार भाई है। महावीर जी हैं, इनके पुत्र हैं गौरव, और धीरेन्द्र जी इनके भाई हैं, उनके पुत्र सौरभ हिमांशु। श्री हरीश जी इन्हीं के भाई हैं, ये अमित जी, श्री दीपक जी और उनके पुत्र केशव जी, श्री दामोदर जी, और फिर हैं श्री केशव चंद जी, श्री योगेश चंद जी, और तब हैं विनोद भट्ट, सुधीर भट्ट जी, ये रेवानी, श्री देवेंद्र जी, इनके योगेश जी, गणेश जी, गर्वेश जी, श्री नवीन जी, श्री मनोज जी, नवीन जी के आयुष जी, मनोज जी के अक्षित और अखिल, श्री विमल जी इनके अभिषेक, श्री कमल जी इनके अनमोल, श्री अनिल जी इनके अमन, श्री सुनील जी इनके मिठू, अब वो नाम कुछ और भी हो सकता है, श्री बद्री प्रसाद जी उनके मनोज, अरुण और संतोष पुत्र, श्री सुधीर कुमार जी उनके अतुल और हिमांशु, श्री किशोर कुमार जी उनके अवनीश पुत्र, श्री प्रवीण कुमार जी, श्री प्रवीण जी उनके अभिषेक, श्री विवेक जी उनके विवाह बेटा, अच्छा, श्री चंद्र प्रकाश जी उनके प्रशांत और आशीष, श्री सौरभ जी, श्री गौरव जी, श्री आयुष जी, श्री रमेश चंद्र अंकुल इनके अंकुर और मयंक जी, श्री अशोक कुमार जी इनके सुशांत, श्री विनोद कुमार जी, और इनके राहुल और सुजल, श्री टीका प्रसाद जी उनके नीतीश और सुशील, श्री शांति प्रसाद जी उनके शेखर, श्री अब आए साहब वहीं पे श्री जमुना प्रसाद जी उनके पुत्र श्री स्वप्निल, श्री के दुर्गा प्रसाद जी उनके पुत्र क्षितिज, श्री यादव प्रसाद जी उनके पुत्र भरत और तरुष, श्री राम नारायण जी इनके पुत्र अरविंद और अमित, फिर श्री संजय जी, श्री सुशील जी, श्री मुकेश जी, श्री राकेश जी, श्री राजेंद्र शर्मा जी रेवानी इनके पुत्र रिमुंजय और विकास, श्री कांता प्रसाद जी इनके पुत्र पंकज और रोहित, श्री संजय शर्मा जी रेवानी जी, और श्री अंकित शर्मा जी, श्री रविंद्र शर्मा जी रेवानी और श्री मनोज शर्मा जी रेवानी। हो सकता है कि इसमें भी कहीं कोई हो गई हो, छूट गए हों, तो क्षमा के प्रार्थी हैं हम लोग, याद ना आया हो। सब लोगों ने अपना अमूल्य और समय के साथ साथ अमूल्य तन मन धन भी यहाँ दिया है।
माँ भगवती आपके भंडार भरे, आपका जीवन सफलमय करे, आपके कुटुंब परिवार की रक्षा करे और जहां रहो शक्ति आपके साथ में रहे और आप उत्तरोत्तर वृद्धि करते रहे, ये मेरी कामना है। प्रेमियों, आपने अपना अमूल्य समय दिया है, सबसे बड़ा धन्यवाद सबसे पहले इस रहमानी परिवार का है जिन्होंने इतना बड़ा यज्ञ यहाँ पे किया है। आज हमारे देवता प्रसन्न हो रहे हैं, भगवती प्रसन्न है कि सबके ऊपर कृपा है और उस कृपा से बारिश का छींटा भी हो गया। सुंदर 9 दिन का ये यज्ञ संपादन हो रहा है, कल भोग भंडारा होना है और इसके साथ तब धन्यवाद के पात्र हैं ये जिन्होंने ये छाया रखी हुई है, टेंट वालों के लिए धन्यवाद जिन्होंने ये यहाँ पे व्यवस्था दी। फिर धन्यवाद ये साउंड व्यवस्था में थोड़ा सा डिस्टर्ब तो रही लेकिन अच्छी व्यवस्था रही, धन्यवाद इनका। फिर इस कड़ी में धन्यवाद यहाँ पे इनके जो तिवारी जी हैं, आपके त्रिपाठी जी हैं, धन्यवाद। वो एक दिन आए थे और जब दर्शन दे गए फिर आए नहीं, तो धन्यवाद उनका भी, क्योंकि उनकी भूमि में हम आए हैं, उनकी खेत में हम आए हैं, तो हमें अच्छा लगा है कि वो आए हैं, लेकिन दोबारा नहीं आ पाए, कुछ कारणों के अपनी व्यवस्थाओं में रहे होंगे, इसलिए उनका भी धन्यवाद। फिर धन्यवाद यहाँ पे सर्वश्री श्री आचार्य जो हमारे अशोक भट्ट जी हैं, उनका धन्यवाद। ये बनारस से आचार्य हैं और लेक्चरर हैं इस समय कोर्ट ब्लॉक में, इंटर कॉलेज में, और ये हमारे नाती हैं चेला भी, तो धन्यवाद इनका। फिर यहाँ पे धन्यवाद श्री सुमित उपाध्याय जो कि कीबोर्ड पे ये भी आचार्य हैं और उनके भाव से लग रहा है कि वो बहुत जल्दी भागवत करने वाले हैं, तो भगवान उन पर कृपा करें और भगवान उन पर कृपा बरसे रखे। ये हमारी अभिलाषाएं हैं माँ जगदम्बा से। फिर श्री हिमांशु बोखंडी जी जो कि फ्लूट बांसुरी पे आपको आनंद दे रहे हैं, ये आचार्य हैं, ये भी साहित्याचार्य हैं। फिर धन्यवाद श्री सुमित पंत जी का, ये हमारे भतीजे हैं जो तबले पे आपका साथ दे रहे हैं, आपका धन्यवाद। आपने हमें ये कार्य में संपादन करने का समय दिया, हमारे अहोभाग्य। फिर धन्यवाद यहाँ पे श्री सुदामा पोखरियाल जी जो कि व्यवस्था में हमेशा रत रहे, धन्यवाद उनका, हमारे आचार्य वर्ग में। फिर आचार्य वर्ग में श्री दिव्यांशु तिवारी जी ये संस्थान देवप्रयाग से आए हैं, तो धन्यवाद इनका, इन्होंने भी अपना पूरा सहयोग यहाँ पे दिया है। फिर धन्यवाद सितांशु पंत जी, ये भी आचार्य कर रहे हैं सत्संग से देवप्रयाग, तो धन्यवाद इनका, इन्होंने भी माँ भगवती का यहाँ पे पाठ किया है। और फिर हमारे श्री हिमांशु खुलवे जी, अब जरा खुलवे का आप थोड़ा ऐसा समझ रहे होंगे, ये कुमाऊं से हैं और हिमांशु खुलवे हैं, ये कुमैया हैं, कुमाऊं से हैं, तो धन्यवाद इन आचार्य, ये भी आचार्य कर रहे हैं संस्थान से, इनका धन्यवाद। और यहाँ पे धन्यवाद की कड़ी में हो सकता कोई छूट गया हो, पाक शास्त्री जी हमारे यहाँ नोटियाल जी, रोशन नोटियाल जी जो हमें भोजन करवाते हैं, उनका धन्यवाद। और हमारे पाक शास्त्री नहीं, आपके पाक शास्त्री भी जो लोग हैं उनका धन्यवाद। और सबसे बड़ा धन्यवाद ये बहादुर जी का जो यहाँ सफाई सुफाई कर रहे हैं भाई, इनका धन्यवाद, इनके लिए 2 बार तालियां बजाएं, तो धन्यवाद इनका। बाकी ले दे तो हम कुछ ले सकते हैं, आशीर्वाद दे सकते हैं इसमें, धन्यवाद में। और सबसे बड़ा धन्यवाद, मैंने अगर कुछ पाया है इस गांव में आकर के तो भयात कहते हैं, भोग सरभोग और भयात, भुक्त भोग सरभोग जो भयात होती है ना, तो भयात जो आपके रहमानी परिवार की मिली, मैं अपने हृदय से बार बार धन्यवाद करता हूँ जगदम्बा के लिए, ऐसे भाई सबको मिले और ऐसा कुटुंब परिवार सबका हो। देखो ये ध्यान रखना, शरीर में, हमारे शरीर में कोई ऐसी चीज हो जाती है कि जिसको हम खुजलाते रहते हैं तो कोई खराबी होते हैं, पर शरीर हमारा है, इसलिए हाँ इनके पांव पे पीड़ा हो साहब, ये तो बहुत मुश्किल है, जो धन्य हो उनको जो झेलते हैं।
4 बजे से लगे, अरे ताली बज गई महाराज, धन्य धन्य। तो धन्यवाद। और इनके लिए तो हम क्या कहें, नाम तो अब मुझे ध्यान नहीं है कि किस उसमें था इनका नाम, पर क्या सुरेश है कि रमेश है, क्या है? रमेश। रमेश तो हैं पर शांत बिल्कुल नहीं। रमा धन ईश, भगवान विष्णु तो शांति है ना, ये बिल्कुल शांत नहीं, तो थोड़ा गड़बड़। तो धन्यवाद आपका, हमने आपसे मजाक। और सबसे बड़ा धन्यवाद वो ब्रदृषि हैं जिनके सर में एक भी बाल नहीं, अब पता नहीं कहाँ हैं और अब थोड़ी देर में क्या क्या बोलते हैं ये कुछ, तो उनका भी धन्यवाद। कल सुबह 9 बजे से 8 बजे से पहले पहले आप लोग जो पूजा के लिए 1-2 लोग भी होंगे, क्योंकि कल तो ऐसी और भी व्यवस्था है, तो 2 आदमी, 2 परिवार के कोई 2 लोग, 3 लोग, 5 लोग जो भी होंगे पूजा में आए। और पूजा नामोच्चारण से शुरू होगी और उसके बाद श्री कथा शुरू होगी, पूर्णाहुति होगी और आरती होगी। और उसके बाद प्रेमियों, मुझे भी दिल्ली जाना है, तो जल्दी आप भी आएंगे तो मैं भी जल्दी यहाँ से, मुझे लंबा सफर। कथा 9 से और 10:30-11 बजे तक आप लोग यहाँ पे आएंगे। उसके बाद सीधे पूर्णाहुति में कुछ लोग जाएंगे, हवन आज हो गया है, और पूर्णाहुति करके आरती करेंगे, विसर्जित करेंगे। और माता के 5 रूट 5 जगह सुबह ऐसी व्यवस्था करनी है। मैं अब यहीं से बता देता हूँ कि सभी देवताओं में एक आदमी की ड्यूटी लगानी, रूट प्रसाद लेके जाएंगे। एक पंडित जी हमारे साथ रहेंगे और सब जगह काट के आएंगे रूट प्रसाद। सुबह कम से कम 11 रूट बनाए, पहले 5 तो कम से कम बनने हैं, तो 5 तो हम बनवा देंगे, और हलवा भी यही बनवा देंगे। तो ये सामग्री आपकी व्यवस्था है पहुंचा देने की, और ये तैयारी। और अब आज की कथा भगवान की, भगवती के चरणों में विराम देते हुए, और दैनिक जो हमारा कर्म है, धन्यवाद। अगर मेरे द्वारा कोई गलती हो गई हो तो क्षमा, बार बार क्षमा। और प्रसाद लेके जाइए, थोड़ी सी देर, 5-10 मिनट की बात है, सब प्रसाद लेके जाइए, नहीं तो बिना प्रसाद के मत जाना, कथा का कुछ आनंद नहीं रहेगा। बोले दुर्गे मैया की, बोले राजराजेश्वरी मैया के, आज के आनंद के, भक्त भगवान के, पंचराम देवताओं के, भगवती राजराजेश्वरी की, यज्ञकर्ताओं की, रेवानी परिवार की, 100 ग्राम वालों की, इष्ट मित्रों की, दिशा ध्यानियों की, समस्त श्रोता समुदाय की, मातृशक्ति की, पितृदेवताओं की, आज के आनंद की। बोले हर हर महादेव, नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जय जय श्री दुर्गे, जय जय श्री दुर्गे, जय जय श्री दुर्गे। बोल व्यास जी की, उनका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। आप लोगों ने 9 दिन तक, कल 9 दिन पूरे हो जाएंगे, भागवत सुना, कुछ ना कुछ अपने जीवन में उसे उतारोगे। कल का कार्यक्रम बता दूं, विवेक रहवानी के रूप में यहाँ पे कल प्रवीण रहवानी पूजा करेंगे, और विवेक की माता जी चंपा देवी जी उनके साथ में यहाँ पे रहेंगी, और प्रवीण की धर्मपत्नी भी साथ में रहेंगी। मुख्य कल के यजमान प्रवीण विवेक के रूप में, और कुछ लोग 10 मिनट पहले यहाँ पे पहुंचने की कृपा करें, तैयार होके। जितने का प्रसाद ग्रहण करने के लिए जरूर आए, अपने भंडारे का प्रसाद जरूर लें। जो हमारे बहन भांजे हैं वो कृपया बगैर मिले हुए कोई घर न जाए, हमसे मिलके जाए। और विशेष रूप से शांति प्रसाद रहवानी और सुधीर रहवानी, अभी व्यास जी ने आपको बताया 7:30 बजे जो पूजा करने वाले हैं, बोले बहन भांजे कोई भी बगैर मिले हुए न जाए, सब लोग दर्शन करेंगे, शांति व्यवस्था बनाए रखें। आरती ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती, ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती, ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती, ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। तेरे जग
जगत के भक्त जनन पर भीड़ पड़ी है भारी मैया, भीड़ पड़ी है भारी, भीड़ पड़ी है भारी। दानव दल पर टूट पड़ो माँ करके सिंह सवारी मैया, करके सिंह सवारी मैया, करके सिंह सवारी। सौ सौ सिंहों से बलशाली, अष्टभुजाओं वाले, दुखियों के दुखड़े निवार दियो मैया। हम सब उतारे तेरी आरती ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता, बड़ा ही निर्मल नाता मैया, बड़ा ही निर्मल नाता। ओ पूत कपूत सुने हैं पर ना माता सुनी कुमाता, माता सुनी कुमाता मैया, माता सुनी कुमाता। सब पे करुणा दर्शाने वाली, अमृत बरसाने वाली, सतियों के सत्य को संवारती ओ मैया। हम सब उतारे तेरी आरती ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना, ना चांदी ना सोना मैया, ना चांदी ना सोना। हम तो मांगे माँ तेरे दिल में एक छोटा सा कोना, एक छोटा सा कोना मैया, एक छोटा सा कोना। सबकी बिगड़ी बनाने, लाल बचाने वाली, सतियों के सत्य को संवारती ओ मैया। हम सब उतारे तेरी आरती ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। शरण शरण में खड़े तुम्हारी लेते पूजा के थाल, ओ वरद हस्त सर पर रख दो माँ संकट हरने वाली, संकट हरने वाली मैया, संकट हरने वाले। भर दो भक्ति रस की प्याले, हस्त भुजाओं वाले, सतियों के सत्य को संवारती ओ मैया। हम सब उतारे तेरी आरती ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तुम हो जगदम्बे काली, जय दुर्गे अम्बर वाली, तेरे गुण गाए भारती ओ मैया। हम सब उतारे तेरी आरती ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या मूलं त्वमेव, त्वमेव सर्वं त्वमेव देव। कर्पूरगौरं करुणाकारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवानी सहितं नमामि। देवी प्रपन्ना तेरे बसेरा, प्रसीद मातर जगतोकुलस्या, प्रसीद विश्वेश्वरपाय विश्वं त्वमेश्वरी देवी चराचरस्या। राधे कृष्णा 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 राधे राधे, 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 कृष्णा कृष्णा राधे राधे, कृष्णा कृष्णा राधे राधे, कृष्णा कृष्णा राधे राधे। पारार्थिक्यं समर्पयामि, पारार्थिक्यान्ते काचकं जलं समर्पयामि। पात्रमध्ये स्थितोऽयं भ्रामितमारार्थिकोपरि अङ्गलग्नमनुष्याणां सर्वं पापं प्रभोहते। जलेन शीतलीकरणे हस्ताभ्यां पुष्पम् आदाय मन्त्रेण मन्त्रपुष्पाञ्जलिं, मन्त्रीणं क्रियाहीनं
भक्तिहीनं सुरेश्वर यद्भोजितं मया देवी परिपूर्णं तदस्तु मे आवाहनं न जानामि कवचनं पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरी नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाणां परमेश्वरी दिव्यमन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणां पदे पदे नमः सर्वहितार्थाय जगदाधारहेतवे साष्टाङ्गोऽयं प्रणामस्ति रत्नेन मया कृतं। बोलिए जगदम्बे मैया की जयकारा जोर से लगाएंगे सभी लोग। जगदम्बे मैया की, राजराजेश्वरी मैया की, चंद्रवदनी मैया की, सुरकंडा माता की, कन्यापुरी माता की, भद्रकाली मैया की, धारी कालिका मैया की, ज्वालपा मैया की, भुवनेश्वरी मैया की, सत्यनाथ भैरवनाथ भगवान की, धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौरंगा मैया की, काल हर कष्ट हर दुख हर दारिद्र हर 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 महादेव। आइए वही सभी लोगों से निवेदन, कृपया शांति व्यवस्था बनाए रखें, धक्का मुक्की न करें, प्रेम पूर्वक पंक्तिबद्ध होकर के व्यासपीठ की ओर जाएं। देखिए कई बुजुर्ग लोग भी हैं, तो कृपया हाथ जोड़ के निवेदन, आप लोग धक्का मुक्की न करें। थोड़ा 5 मिनट और वेट कीजिए, आप लोग सबका नंबर आएगा, तो बड़े शांतिपूर्ण ढंग से आप लोग व्यासपीठ की ओर जाएंगे। बोले मठाना मामाई की जय। लाल साड़ी माँ मेरी मठाना लाल साड़ी माँ मेरी मठाना लाल साड़ी माँ मेरी मठाना देवजीदार माँ मेरी मठाना लाल साड़ी माँ लाल साड़ी माँ मेरी मठाना माँ लाल साड़ी माँ मेरी मठाना माँ लाल साड़ी माँ मेरी मठाना माँ। लाल साड़ी माँ मेरी मठाना माँ लाल साड़ी माँ दार माँ मेरी मठाना माँ मेरी मठाना माँ मड़कटों का बीच में गैजों को सतारे मड़कटों का बीच में गैजों को सतारे लाल लाल साड़ी माँ
ध्यान तेरे चौकी सजानी अरे सबर का बेटे मदने खुश होई जाने सबर का बेटे मदने खुश होई जाने हे लाल ओ लाल साड़ी मारे बटना हे लाल साड़ी मारे बटना ओ सी लाल मारे बटना ओम नमो भगवती जोत जागिए ओ माता तेरी संग लागिए ओ माता तेरी संग लागिए ओम नमो भगवती जोत जागिए ओ माता तेरी संग जागिए ओ माता तेरी संग जागिए अरे झूठी बोलो न तेरे झूठ पटोलो झूठी बोलो न तेरे झूठ पटोलो संत वाणी कुछ हो जाने लगो लो संत वाणी कुछ हो जाने लगो लो ओम नमो भगवती जोत जागिए ओ माता तेरी संग लागिए ओ माता तेरी संग लागिए अरे हे चंद्र पत्नी माता भाग्य विधाता सेवा स्वीकार करे जग माता हे चंद्र पत्नी माता भाग्य विधाता सेवा स्वीकार करे जग माता हे माता भगवती प्रकट भेजा हे अवने जगदम्बे परसुत जा हे माता भगवती प्रकट भेजा हे अवने जगदम्बे परसुत जा हरे ओम नमो भगवती जोत जागिए ओ माता तेरी संग लागिए 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 तेरी सवारी माता हाथ खड़ग लाल चुनरी दरी संग और चक्र तेरी सवारी माता हाथ खड़ग लाल चुनरी दरी संग और चक्र मोती धार वो माता मंदिर मेरो आशीष दीज रखी ख्याल तो मेरो ओम नमो भगवते जोत जागिए ओ माता तेरी संग लागिए ओ माता तेरी संग जागिए जय गंगा देवी तेरी जय बोला गणगोमों की माता तेरी जय बोला जय गंगा देवी तेरी जय बोला गणगोमों की माता तेरी जय बोला जय बोला तेरी जय बोला जय बोला तेरी जय बोला जय गणगोमों की माता तेरी जय बोला गणगोमों की माता तेरी जय बोला माता तेरी जय बोला हे दिल बधान माता मल तेरा मेहती होला हे दिल बधान माता मल तेरा मेहती होला दिल बधान जादू मानंदा जी को ढोला दिल बधान जादू मानंदा जी को ढोला हे सिद्ध की बिनौटी से चले राज जादू हे सिद्ध की बिनौटी से चले राज जादू अरे नंद सारी मावला गढ़ कुमाऊं का साथ नंद सारी मावला गढ़ कुमाऊं का साथ अरे
जय हो नंदा देवी तेरी जय बोला गणगों की माता तेरी जय बोला जय बोला जय हो नंदा देवी तेरी जय बोला गणगों की माता तेरी जय बोला तूने मेरा कसो चुका ले तेरा तूने मेरा कसो चुका ले ये 12 साल मां तेरा चौथ का बेखाड़ो ये 12 साल मां तेरा चौथ का बेखाड़ो अरे बाण को बाई तू बता रहे गुलाटो बाण को बाई तू बता रहे गुलाटो ये जय हो नंदा देवी तेरी जय बोला गणगों की माता तेरी जय बोला जय हो नंदा देवी तेरी जय बोला गणगों की माता तेरी जय बोला ये राज जनक भाला ने जग पुराना में ये राज जनक भाला ने जग पुराना में मनोज का राज सरी रे देला में मनोज का राज सरी रे देला में एक बार भूमि बलमाला खोड़ गेला एक बार भूमि बलमाला खोड़ गेला जनवा जान वीरा ना करे बोली ना जनवा जान वीरा ना करे बोली हरि जय हो नंदा देवी तेरी जय बोला गणगों की माता तेरी जय बोला जय हो नंदा देवी तेरी जय बोला गणगों की माता तेरी जय बोला गणगों की माता तेरी जय बोला गणगों की माता तेरी जय बोला।